उफ ये गर्मी, जी हाँ, समूचे उत्तर भारत में तपती गर्मी। राज्यों में पारा पहुंचा है 40 के पार। दिल्ली के एनसीआर समेत दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में गर्मी। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान में भी भीषण गर्मी से लगातार लोग परेशान हैं। घरों में दुबकने को लोग मजबूर हो गए हैं। आसमान से बरसती आग बनी दुश्मन मुश्किल में। आपको बताएं, जिंदगी कब गर्मी से राहत कब मिलेगी। लगातार जिस तरीके से गर्मी जो बढ़ती जा रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आसमान से बरसती आग की तपिश से लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं। जी हाँ, तो लगातार जिस तरीके से जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। समूचे उत्तर भारत में जो तापमान है दरअसल 40 के पार हो चुका है, जिसने लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत दिल्ली में गर्मी लगातार इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आसमान से आपको बताएं कि आग जो इस कदर बरप रही है कि लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोग लगातार जो है गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी, शिकंजी लोग पी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो मौसम में जो बदलाव की जो चीज़ें हैं, ये अक्सर हालांकि आम जनजीवन को प्रभावित जरूर कर रही हो, लेकिन इससे स्वास्थ्य का भी जो खतरा है वो दरअसल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो अब लगातार जो गर्मी का पारा जो हाई दिखाई पड़ रहा है, इससे लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। और अब सोचिए कि गनीमत ये हो चुकी है कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और जो पारा है वो दरअसल 40 के पार जा चुका है। और ऐसे में लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, एमपी में गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो गए हैं और गर्मी से मुश्किलें बढ़ रही हैं। चलिए, लगातार जो गर्मी का प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा जुड़ रही है और साथ ही साथ लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए तो जो पारा है वो लगातार हाई जा रहा है। क्या कुछ खास इंतजाम आप गर्मी से बचने के लिए जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं वो देख पा रहे हैं धरातल पर? देखिए लता, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ से आसपास वहाँ की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर अभी इस समय की अगर हम बात करें लता, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पारा पहुंच चुका है। ये दोपहर का समय जब 2:30 बजा हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए जो शाम होते हुए लता, तो शाम होते हुए पारा जरूर नीचे आता है, लेकिन जो उमस है वो कम होती हुई नजर नहीं आती। उसका कारण एक बड़ा ये है कि जो हवा है वो नहीं चल रही है, उसकी वजह से कहने का उमस भरी जो गर्मी है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि लता, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो जगह जगह पर जल प्याऊ बनाए गए हैं, छायादार जगह बनाई जा रही है। साथ साथ प्रशासन की तरफ से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर भी वृक्ष नहीं लगे हैं वहां पर वृक्षारोपण किया जा सके। हालांकि बात की जाए अगर लता, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वायरमेंट को लेकर लोगों को सजगता बरतते हुए बात कहते भी हो, सबसे भी उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जो पर्यावरण है उसको व्यवस्थित रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जा सके, ताकि जो जल जीवन है उसकी जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यावरण अभियान चलाते और लगातार वृक्षारोपण करते हुए नजर आते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से जून का माह है और इस जून के माह में कहीं ना कहीं गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में होती है। और यही कारण है कि लता, कहीं ना कहीं जो गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और अगर देख रहे हैं आप लोगों को निकलते हुए रास्ते में, तो जो भी लोग निकल रहे हैं तो अपना फेस कवर कर रहे हैं या फिर छतरी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बात ऐसी धूप में लोगों को एहतियात बरतना बेहद वाकई जाहिर तौर पर जो एहतियातन है वो लोगों को बरतना होगा। ईशा, आपके पास मैं आऊंगी। ईशा, चंडीगढ़ में किस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है? हालांकि जो तपिश है वो हर राज्य में बढ़ रही है। बिल्कुल लता, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा पड़ा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आपको चंडीगढ़ की सड़कों पर नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर 38 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंह को ढककर लोग निकल रहे हैं। और जो एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को ये कहा गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले और कोशिश करें कि
इस टाइम पर घरों से बाहर ना निकले। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। भले ही पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 2 डिग्री सेल्सियस कम गर्मी पड़ी हो, लेकिन लू इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है। लू कह सकते हैं कि लू के साथ साथ जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो लोगों का जीवन बहुत जो मुहाल हो चुका है यहाँ पर। लेकिन राहत की बात यह है कि जो 5 दिन का पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से, उसमें यह बताया गया है कि 14, 15, 16 को कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। इस तरीके का पूर्वानुमान लगाया गया है। लेकिन इस वक्त जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अधिकतम तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है मेवात का 41 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का लुधियाना सबसे गर्म है, वहां पर भी 41 डिग्री के सेल्सियस के करीब अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और माना जा रहा है कि 2:30 बजे, देखिए 4 बजे तक जो गर्मी है अपने प्रकोप पर रहती है, तो माना जा रहा है कि टेम्परेचर और बढ़ेगा। लेकिन जो 5 दिन का पूर्वानुमान भी लगाया गया है उसके मुताबिक जब बारिश होगी तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल अगर अभी की तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा। चलिए, हमारे साथ बालासोर से शेख नजीम भी जुड़ गए हैं। शेख, बालासोर में किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का जो है माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है। हालांकि जो मानसून की है आशंका अभी 4-5 दिन है आने की, लेकिन ऐसे में क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? लोग किस तरीके से जो है अपना जीवन व्यवस्थित कर रहे हैं इस गर्मी में? जी देखिए, मतलब बेहाल है जो देखा जाए तो पिछले हफ्ते से 33 डिग्री जो टेम्परेचर था गर्मी का, अभी वो 39 डिग्री पहुंच गया है। और ओडिशा के जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आ रही है वो और आने वाला 5 दिन में और भी गर्मी बढ़ने वाली है और कुछ जगहों में बारिश भी होने की संभावना है। बिल्कुल, लगातार आने वाले दिनों में जो है गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन समूचे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो जो गर्मी का प्रकोप है वो दरअसल कम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनिकेत, जिस तरीके से आपने बताया कि जो तापमान है, जो तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से प्याऊ सेवाओं का इंतजाम किया गया है उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर पर बात की जाए, और क्या कुछ गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के लिहाज से जारी की गई है? अनिकेत जी देखिए, जैसे बालासोर में जिला प्रशासन की ओर से, अनिकेत से मेरे सवाल था। चलिए शेख नजीम बताइए। जी, जैसे बालासोर में जो जिला प्रशासन की ओर से जितना भी स्कूल है बच्चे लोग के लिए, वो लोग सुबह के 11 बजे तक हो रहा है, जो सुबह के स्कूल कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात रहा जो दिन मजदूरी जो करते हैं लोग, वो लोग को जो काम करते हैं वो लोग को भी दिन का 11 बजे तक ही काम करने का जो निर्देश दिया गया, उससे उधर काम नहीं कर सकते। और जिला प्रशासन की ओर से शहर की कुछ जगहों में पेय जल का व्यवस्था भी किया गया है। उसके साथ जो नगर पालिका है और जितने भी स्थानीय काउंसिलर हैं, स्वेच्छासेवी संगठन है, सभी की ओर जो मजदूर तबका है दरअसल उसके लिए जो है दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में ईशा आपके पास मैं आऊंगी, और ये जिस तरीके से मजदूर तबका है अक्सर चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, ऐसे में प्रभावित मजदूर तबका ज्यादा होता है। ऐसे में मजदूर तबके के लिए क्या कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है? देखिए लता, उस तरीके के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात, या मजदूर वर्ग की बात करें या गरीब तबके की बात करें जो सड़कों पर या यहाँ पर मजदूरी करते नजर आ रहे हैं, उन्हें इस तरीके की व्यवस्था किसी प्रकार की यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि लोग जो है एहतियात खुद बरते, अपने आप बरते, और दोपहर के वक्त बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। जरूरी है उनका घरों से बाहर निकलना, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमानी है। लेकिन उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और जो गर्मी भी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। भले ही उत्तर भारत में मेरे सहयोगी रांची से सुबोध भी मेरे साथ जुड़ गए। सुबोध, रांची में अगर देखा जाए तो गर्मी का क्या किस तरीके का हाल है, क्योंकि लगातार पूरे उत्तर भारत की बात करें तो गर्मी तो बढ़ रही है, रांची में किस तरीके का माहौल है? देखिए लता, मैं बता, झारखंड जो है उत्तर भारत का हिस्सा है और यह झारखंड स्टेट से अलग हुआ है। झारखंड की बात करें तो झारखंड को पूरे भारत का जो शिमला है उसे दूसरा शिमला झारखंड प्रदेश को बताया जाता है, क्योंकि जंगल और हरे भरे वादियों के कारण यहाँ पे गर्मी और तापमान बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे
से झारखंड को बने 23 वर्ष आज हो गए हैं। जैसे जैसे औद्योगिक विकास हो रहे हैं और खास करके जो यहाँ की खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का लगातार खनन होने के बाद यहाँ के तापमान जो है अचानक से वृद्धि हुई है। मैं बात करूँ तो राजधानी रांची क्षेत्र का तापमान कभी भी लगभग 33-34 डिग्री से अधिक नहीं हुआ है, लेकिन इस वर्ष की बात करें तो लगभग तापमान 39-40 डिग्री दिखाई पड़ रही है। लोग तपती गर्मी चलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। दोपहर 10 बजे के बाद आपको कभी भी कोई भी राजधानी की सड़कों पर जाम नहीं नजर आएंगे। इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, लोग अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वाकई लोग जो है घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जिस तरीके से सुबोध आपने बताया कि रांची में जिस तरीके से जंगल ज्यादा, उसके बावजूद आप देखिए कि इतनी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या फैक्ट माने, क्या फैक्टर समझे, क्या इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह कि जंगल इतना होने के बावजूद भी लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? लता, देखिए दरअसल झारखंड में 24 जिले हैं, जिसमें 24 जिलों में जंगल का भंडारण बड़े पैमाने पर है। हाँ। लगभग 22% झारखंड की भूमि पर जंगल है, जहां पर लोग अपने शिमला जैसा अंदाजा में मौज मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर तरह तरह का पर्यटन स्थल भी है, जहां से लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से गर्मी के मौसम में अक्सर घूमने के लिए झारखंड आया करते थे। लेकिन देखा जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या कम हो गई क्योंकि खनन के कारण काफी प्रभावित हुआ है यह क्षेत्र। खासकर जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका और पलामू जैसे क्षेत्रों में खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कोयला किया जा रहा है, पत्थर का खनन किया जा रहा है, जिसके कारण खनन जो है एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लगातार जो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी यूनुस भी जुड़ गए। यूनुस, दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से पूरे एनसीआर की अगर हम बात करें तो गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि शाम होते होते मौसम में बदलाव जरूर दिख रहा है, लेकिन गर्मी जो है वो तपिश जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, आज जैसे दिल्ली का जो तापमान है मयूर विहार शेष के पट्टरगंज में, यहाँ पे जो इससे मौजूदा जो तापमान है 40 डिग्री से पार है। मगर जिस तरह से धूल भरी आंधी हो रही है, हवा तो चल रही है मगर हवा में इतनी गर्म है, लू की तरह चल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गर्मी का प्रकोप बरकरार है, लोग बाग घरों में छुपने के लिए मजबूर है। मगर बात की जाए जिस तरह से रोड पे अगर ट्रैफिक की भी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गर्मी का जो प्रकोप है रोड पे देखने को भी मिल रहा है। वाकई आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से जो गर्मी है उससे बचने के लिए छाते का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करें और ये समझे कि गर्मी में किस तरीके से जीवन को व्यतीत किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि लगातार जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा उनके साथ। जिस तरह से जो गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह से आप जो छुट्टी है उसको भी लेके चल रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली में आए दिन बारिश और तेज धूप और आज तो समझो कि प्राण निकाल दिए इस गर्मी में कि आज मजबूरी में बरसात का छाता आज गर्मी में निकालना पड़ा। और आज समझो कि जो पैर तो इतने गर्म हो रहे हैं गर्मी में कि गर्मी क्या रहे, और ऊपर से जो लू चल रही है धूल भरी, उससे और जीना उबर कर रखा है। पता नहीं गर्मी क्या करके छोड़ेगी। पानी पी के बेहाल और बुरा हाल है। देखिए, बाकी कुदरत की देन है। अब गर्मी जो पड़ेगी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मजदूरी के लिए घर से निकले हैं, काम भी जरूरी है। चलिए, वाकई काम भी जरूरी है और सेहत भी जरूरी है। ऐसे में लगातार लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से बचा जाए इस गर्मी के प्रकोप से। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।